Bismillahirrahmanirrahim. I am Professor Nasar and welcome to my class Chemistry in Action. Dear student, पिछले लेक्चर में हमने ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट डिस्कस किया था। अब आपके चैप्टर नंबर 12 के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, लेकिन हम थोड़ी सी इसकी बेस पे जाएंगे। बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, क्यों हमें जरूरत पड़ती है कि हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। आपने केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में पढ़ा है स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन। स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन एक लॉ पे बेस करती हैं। वो लॉ क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। अगर हम इक्वेशन को बैलेंस नहीं करेंगे तो स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन की बेसिक अजम्पशन फुलफिल नहीं होगी। एज अ रिजल्ट हमारी स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी। तो करेक्ट स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन करने के लिए हमें इक्वेशन बैलेंस करनी पड़ती है। तो इक्वेशन बैलेंस नॉर्मली 3 मेथड होते हैं इक्वेशन बैलेंस करने के लिए। एक को कहते हैं इंस्पेक्शन मेथड। पहला मेथड जो 9th-10th में हम पढ़ते हैं उसे हम इंस्पेक्शन मेथड कहते हैं। दूसरा मेथड उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तीसरा मेथड इक्वेशन बैलेंस करने का हमारे पास जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। चूंकि मैंने इंस्पेक्शन मेथड की क्यों बात की है, इंस्पेक्शन मेथड हमारे कोर्स में शामिल नहीं है। मैंने इसकी क्यों बात की है? मैंने इसकी इसलिए बात की है क्योंकि जब हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से इक्वेशन बैलेंस करते हैं, बाज दफा इक्वेशन एट द एंड परफेक्टली बैलेंस नहीं होती, तो एंड पे हमें इंस्पेक्शन मेथड लगाना होता है। इसलिए हम इन टॉपिक पे जाने से पहले इंस्पेक्शन मेथड को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें। इंस्पेक्शन मेथड की मदद से इक्वेशन बैलेंस करने पे हमारी जितनी ग्रिप होगी इतना हमारा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड हम आसानी से कर सकते हैं। दूसरी बात, ईटा के लिए हमें लंबी चौड़ी कैलकुलेशनों की जरूरत नहीं होती, शॉर्टकट चाहिए होते हैं। तो वो शॉर्टकट के लिए बेस्ट मेथड फिर हमें इंस्पेक्शन मेथड होता है। तो स्टूडेंट, पहले मैं बात करता हूं कि इंस्पेक्शन मेथड से इक्वेशन बैलेंस करने की आसान दो अप्रोच हैं। एक अप्रोच है उसे हम कहते हैं हेड एंड ट्रायल मेथड। एक अप्रोच को हेड एंड ट्रायल अप्रोच भी कहते हैं, हेड एंड ट्रायल अप्रोच, हेड एंड ट्रायल अप्रोच। दूसरी अप्रोच में आज आपको सिखाऊंगा, बहुत ही आसान अप्रोच आपको सिखाऊंगा, उसे हम कहते हैं ABCD अप्रोच। उसे हम कहते हैं ABCD अप्रोच। ये दोनों अप्रोच क्या हैं, इस पे मैं बात करता हूं। सबसे पहले मैं एक सिंपल इक्वेशन लेता हूं, सबसे पहले मैं एक सिंपल इक्वेशन लेता हूं और मैं हेड एंड ट्रायल मेथड से उसे बैलेंस करने की कोशिश करता हूं। मेरे पास एक सिंपल सी इक्वेशन है, मेरे पास एक सिंपल सी इक्वेशन है। मेरे पास फेरिक क्लोराइड है। इस फेरिक क्लोराइड को जब मैं मिलाता हूं एल्युमिनियम के साथ तो मेरे पास बनता है एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन बनता है। अब इस इक्वेशन को मैंने क्या करना है, इस इक्वेशन को मैंने बैलेंस करना है।
अब इस इक्वेशन को मैं कैसे बैलेंस करूंगा? तो हेट एंड ट्रायल मेथड के मुताबिक मैं सबसे पहले मिडल में एक लाइन ड्रा करूंगा, इधर सारे एटम लिखूंगा, इधर सारे एटम लिखूंगा। क्योंकि मैंने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को बराबर करना है राइट हैंड साइड के साथ। तो स्टूडेंट इसमें एक टेक्निक है, टेक्निक ये है कि सबसे पहले आप मेटल को बैलेंस करें, मेटल के बाद आप नॉन मेटल को बैलेंस करें, अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जब आप नॉन मेटल को बैलेंस करते हैं तो मेटल पे दोबारा देखना है, आपने दोबारा चेक करना है। अगर नॉन मेटल बैलेंस करने से मेटल डिस्टर्ब हुई तो स्टेप 1 दोबारा करके फिर दोबारा स्टेप 2 देखेंगे। उसके बाद 2 आप अप्रोच लगा सकते हैं। बाज़ जगह आप ऑक्सीजन पहले बैलेंस करके हाइड्रोजन को एंड पे बैलेंस करते हैं, और बाज़ दफ़ा आप हाइड्रोजन को बैलेंस पहले करते हैं, ऑक्सीजन को बाद में करते हैं। ज़्यादा बेस्ट मेथड ये है कि आप हाइड्रोजन पहले बैलेंस करें, ऑक्सीजन को एंड पे छोड़ दें। यानी हमारा सीक्वेंस क्या बना, मेटल, नॉन मेटल अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन एंड लास्ट पे ऑक्सीजन। तो आपके पास इक्वेशन जल्दी बैलेंस हो जाएगी। अब क्या करना, इधर लिस्टिंग कर लें आप। मेरे पास आयरन है, मेरे पास एल्युमिनियम है, मेरे पास ऑक्सीजन है। यहां पे जरा गौर करें, आयरन के 2 एटम हैं, एल्युमिनियम का 1 एटम है, ऑक्सीजन के मेरे पास 3 एटम है। जब मैं राइट हैंड साइड पे जाता हूं तो आयरन का मेरे पास 1 एटम है, एल्युमिनियम का यहां पे 3 स्टूडेंट, एल्युमिनियम के मेरे पास 2 एटम है, और ऑक्सीजन के मेरे पास 3 एटम है। अब मैंने इसे बैलेंस करना है हेट एंड ट्रायल मेथड के साथ। अब यहां पे 2 आयरन है, यहां पे 1 आयरन है, तो मैं इस साइड पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और यहां आयरन के साथ सिंबल के साथ भी 2 लगा दूंगा। एक बात याद रखना स्टूडेंट, इसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट, और यहां पे जो चीज होती है उसे कहते हैं कोफिशिएंट। आप कभी भी किसी कंपाउंड के सबस्क्रिप्ट को चेंज नहीं कर सकते। हाँ, नहीं कर सकते। हाँ, आप कर सकते हैं, कोफिशिएंट को चेंज कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, आयरन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आयरन यहां पे 2 हो गए, आयरन यहां पे 2 हो गए। अब यहां पे एल्युमिनियम 2 है और यहां पे एल्युमिनियम 1 है, तो इधर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 2 आ जाएगा, एल्युमिनियम 2, एल्युमिनियम 2। अब ऑक्सीजन पहले से बैलेंस है, हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो हमारी बैलेंस इक्वेशन क्या आई, हमारी बैलेंस इक्वेशन आएगी 1 मोल ऑफ फेरिक ऑक्साइड react with 2 mole of aluminum to form aluminum oxide and 2 mole of iron। इस तरह अब हम इसे क्या करेंगे, इसको हम चेक करेंगे। हमारे पास इस साइड पे 2 आयरन, इस साइड पे भी 2 आयरन, इस साइड पे 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 2 एल्युमिनियम, 2 एल्युमिनियम। तो इक्वेशन इज परफेक्टली बैलेंस। चलें एक थोड़ी सी मुश्किल इक्वेशन पे बात करता हूं, फिर मैं आपको इसकी दूसरी बहुत ही आसान अप्रोच सिखाता हूं, दूसरी बहुत ही आसान अप्रोच सिखाता हूं। अब बात करते हैं, हमारे पास एक और इक्वेशन है, मेरे पास एक और इक्वेशन है। लेट्स सपोज मेरे पास इक्वेशन है फेरिक सल्फेट Fe2SO4 होल थ्राइस। इसको मैं मिलाता हूं KOH के साथ। जब KOH के साथ मिलाता हूं तो मेरे पास बनता है पोटेशियम सल्फेट, और मेरे पास बनता है, क्या बनता है, मेरे पास बनता है फेरिक हाइड्रोक्साइड। ये मेरे पास बनता है। अब क्या करना है हमने, अब हमने एग्जैक्टली वही बात करनी है। अब इसमें फिर मैं आपको हेट एंड ट्रायल पे दो बातें समझाऊंगा। अब हमने क्या करना है, हमने एग्जैक्टली वही बात करनी है कि हमने पहले मेटल को बैलेंस करना है, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करना है, फिर नॉन मेटल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा को हमने बैलेंस कर लेना है, फिर हमने हाइड्रोजन बैलेंस करना है, एंड पे ऑक्सीजन बैलेंस करना है। लेकिन कभी अगर किसी रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मैं आपको एक और शॉर्टकट बताता हूं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपने जो एनायन है, एनायन पूरी को एक स्पीशीज समझ लो। जब एनायन पूरी को एक स्पीशीज समझ लो तो आप पहले मेटल को बैलेंस कर लें, फिर जो पूरा एनायन है उस पूरे एनायन को रिएक्टेंट साइड पे भी एक स्पीशीज समझ लो, प्रोडक्ट साइड पे भी एक स्पीशीज समझ लो।
उसमें इंडिविजुअल आइटम के बजाय आप पूरे पूरे एनायन को अगर बैलेंस करेंगे, इक्वेशन और जल्दी बैलेंस हो जाएगी। चलें इस इक्वेशन को हम दोनों तरीकों से बैलेंस करते हैं जी। पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास मेटल है जी, कौन सी मेटल है, हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर देनी है। हमारे पास मेटल है, उसको मैं उसी तरतीब से लिखूंगा। आयरन, कितने आयरन है जी, 2 आयरन है जी। पोटाशियम, कितने पोटाशियम है जी, 1 पोटाशियम है जी। सल्फर, कितने सल्फर है जी, 1 सल्फर है। ऑक्सीजन इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 3 12 और एक ये 13। ऑक्सीजन मेरे पास 13 है जी। सॉरी, मैं पहले हाइड्रोजन लिखूंगा फिर ऑक्सीजन लिखूंगा। हाइड्रोजन मेरे पास 1 है इस साइड पे, ऑक्सीजन मेरे पास 13 है। अब यहां पे लिखे मैं लिखूंगा आयरन मेरे पास 1 है, पोटाशियम मेरे पास 2 है, सल्फर मेरे पास 1 है, हाइड्रोजन मेरे पास 3 है, ऑक्सीजन मेरे पास 7 है। ये मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, वही फार्मूला है, पहले मेटल पे जाओ, यहां पे आयरन 2 है, यहां पे 1 है, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पे कोफिशिएंट में भी 2 लगाऊंगा, आयरन बैलेंस हो गए। अब मैं आऊंगा पोटाशियम की तरफ। पोटाशियम यहां पे 2 है, यहां पे कितने हैं जी, यहां पे पोटाशियम 1 है, मैं 2 लगाऊंगा तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, पोटाशियम भी मेरे पास 2 हो गए। अब मैं मेटल बैलेंस कर चुका हूं, मैं सल्फर पे आऊंगा। सल्फर मेरे पास यहां पे कितने हैं, यहां पे मेरे पास सल्फर 3 है, यहां पे मेरे पास सल्फर 1 है। तो मैं जब यहां पे 3 लगाऊंगा तो मेरे पास, मैं यहां पे 3 लगाऊंगा तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 हो गए। अब सल्फर मेरे पास इस तरफ 3 थे, अब सल्फर मेरे पास बैलेंस हो गए। जब मेरे पास सल्फर बैलेंस हुए तो उसने क्या किया, नॉन मेटल को बैलेंस करें, मैं दोबारा ऊपर चेक करूंगा, उसने पोटाशियम को डिस्टर्ब किया। पोटाशियम यहां पे 6 है, यहां पे 2 है, तो मैं इसको 3 से फिर मल्टीप्लाई करूंगा, ये 6 हो जाएगा। जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 6 हो जाएगा। अब मैं चेक करूंगा मेटल और नॉन मेटल को चेक करूंगा। आयरन 2 है मेरे पास, आयरन मेरे पास 2 हैं। पोटाशियम मेरे पास, मैंने 2 थे, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया था तो मेरे पास कितने हो गए, 6 हो गए। यहां पे मेरे पास पोटाशियम 6 हो गए। सल्फर मेरे पास 3 है, यहां पे भी कितने हैं, 3 हैं। अब मैं बैलेंस करूंगा, हाइड्रोजन को बैलेंस करूंगा। जब मैं हाइड्रोजन को बैलेंस करता हूं तो कितने हाइड्रोजन है, 3 × 2 स्टूडेंट 6 हो गए। मेरे पास हाइड्रोजन शुरू में 3 थे, लेकिन यहां पे मैंने जब आयरन को बैलेंस किया था तो ये कितने हो गए थे, 6 हो गए थे। यहां पे मेरे पास हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन मेरे पास 6 हैं। क्योंकि जब मैं यहां पे मैंने 6 लगाया था तो हाइड्रोजन पहले 1 थे, 6 हो गए। अब मैं आऊंगा ऑक्सीजन की तरफ, एंड पे ऑक्सीजन जब मैं बैलेंस करूंगा, अब देखें दोनों तरफ, यहां पे देखें कितने ऑक्सीजन है, 12 और 6 18। इधर हमारे पास अब 18, अब हमारे पास 18 ऑक्सीजन हो गए हैं। चूंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कोफिशिएंट आप पहले जो आप ये लाइन लगाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन चूंकि हमारे पास मेटल और नॉन मेटल को हम जब बैलेंस करते हैं तो इनके कोफिशिएंट चेंज होते रहते हैं, इसलिए इनको बार बार आप ना भी लिखें, ठीक है, एंड पे ही आप देख लें। अब यहां पे आ जाएं, ऑक्सीजन आ जाएं, हमारे पास 3 × 2 6 और 4 × 3 12 18। तो हमारे पास इक्वेशन इज परफेक्टली बैलेंस। तो डियर स्टूडेंट, हिट एंड ट्रायल अप्रोच में हम इक्वेशन बैलेंस करते हैं। पहला क्या है, मेटल, फिर क्या है, नॉन मेटल, फिर नॉन मेटल अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन एंड एट द एंड ऑक्सीजन। इक्वेशन जल्दी बैलेंस हो जाएगी। अब इसी में मैं आपको एक दूसरी ट्रिक समझाता हूं, इसी में आपको एक बैलेंसिंग की दूसरी ट्रिक समझाता हूं। जब कभी भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो, जब कभी भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो तो आप पूरा जो एनायन है उसको एक ही स्पीशीज ले लें। फॉर एग्जांपल हमारे पास इस केस में ये एनायन है, इस केस में ये एनायन है, हाइड्रॉक्सिल एनायन है। तो मैं क्या कर लेता हूं, मैं लाइन लगाऊंगा, यहां पे मैं लिखूंगा आयरन, यहां पे लिखूंगा पोटेशियम, यहां पे लिखूंगा सल्फेट, यहां पे लिख लूंगा हाइड्रॉक्सिल। इसी तरह यहां पे मैं आऊंगा, मेरे पास लिखूंगा आयरन। अब इक्वेशन स्टार्ट वाली पोजीशन पे हम ले जाते हैं इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को हम स्टार्ट वाली पोजीशन पे ले जाते हैं। हमारे पास आयरन, मेरे पास पोटेशियम, मेरे पास सल्फेट, मेरे पास हाइड्रॉक्सिल। अब जरा गौर करें, 2 आयरन है इस तरफ, 1 पोटेशियम है, 3 सल्फेट है और 1 हाइड्रॉक्सिल है। इस तरफ आप आए, आयरन हमारे पास कितने हैं जी, आयरन हमारे पास 1 है, पोटेशियम हमारे पास 2 हैं, सल्फेट हमारे पास कितने हैं जी, सल्फेट हमारे पास
1 है, हाइड्रॉक्सिल हमारे पास 3 है। तो स्टूडेंट ये तरीका उस वक्त अप्लाई होता है जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो। अब देखिए आयरन यहां पे 2 है, यहां पे 1 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दें जी, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। पोटेशियम यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, तो हमने यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें क्या होता है, इधर मेरे पास सल्फेट है 3, इधर मेरे पास सल्फेट 1, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। जब 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पोटेशियम डिस्टर्ब होंगे। अब पोटेशियम यहां पे हो चुके हैं 6, सल्फेट हो चुके हैं 3, तो पोटेशियम इधर भी मैंने 6 करने हैं, तो इसको मैंने क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। यहां पे मेरे पास क्या हो गए, 6 हो गए जी। अब 3 चीजें बैलेंस हो गई हैं। इधर मेरे पास हाइड्रॉक्सिल कितने हैं, 6, इधर मेरे पास हाइड्रॉक्सिल कितने हैं, 6, क्योंकि जब मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया तो यहां पे भी 6 हो गए। इसको जब मैं यहां से 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहां पे भी 6 हो गए। अब जब भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो तो आप इस अप्रोच से भी बैलेंस कर सकते हैं। आप सिर्फ मेटल्स को ले लें, नॉन मेटल को अलग अलग लेने के बजाय पूरे का पूरा एनायन ले रहे हैं और पूरे एनायन को बैलेंस करें, इस तरह भी आप इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये इंस्पेक्शन मेथड की पहली अप्रोच थी इक्वेशन को बैलेंस करने की, दैट इज हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड मीन कि इस तरफ कितने एटम, इस तरफ कितने एटम। तो आप बहुत सारी इक्वेशन पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत सारी इक्वेशन पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप अपने लिए कोई भी इक्वेशन लेकर उसको बैलेंस कर सकते हैं। तो ये आज का सेशन था स्टूडेंट, हिट एंड ट्रायल मेथड। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। जहाँ पे प्रॉब्लम हुआ फिर पूछिएगा।